बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। और हम आज देखेंगे एग्जाम्पल सम्स। आपका पेज 135 से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल सम्स चैप्टर 9 में। और इसमें मैंने क्वेश्चंस तो लिख लिया है बट फिगर नहीं बनाया है यहाँ, क्योंकि आपको जनरली फिगर नहीं मिलेगा एग्जाम्स में या और खुद से ही बनाना रहता है। तो हम लोग यही अप्रोच देखेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन से डायरेक्ट साइड बाय साइड फिगर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल सम्स को भी बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने लिख के दिया है। हम देखेंगे कि कैसे क्या अप्रोच रहता है, कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है कि क्या कौन सा टैन लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, और फिर कैसे आंसर आप तुरंत निकाल सकते हो विद इन 3-4 स्टेप्स। मेजरली वैसे ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इजी चैप्टर है। चलिए फिर बनाते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल सम है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया है, ग्राउंड भी है, तो हम पहले ग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, एक टावर बनाएंगे। ठीक है, ये ग्राउंड में एक पॉइंट है और ये टावर का है पॉइंट। ठीक है, इनमें क्या है, 15 मीटर का डिस्टेंस है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप को देखने के लिए 60 डिग्रीज का। ठीक है, मार्क कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल हो गया ये। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये 15 मीटर्स दिया हुआ है बी सी। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी निकालना है। अब आप बताओ tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट बाय साइड होता है। ठीक है, दिस बाय दिस होता है, मतलब tan थीटा होगा ए बी बाय बी सी। हमें tan थीटा पता है 60 डिग्रीज, ए बी नहीं पता है, बी सी पता है। ठीक है, तो ए बी आप क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्रीज इंटू बी सी। ठीक है, tan 60 डिग्रीज क्या होता है, √3 होता है, इंटू बी सी क्या होता है, बी सी क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो आपका ए बी आ गया 15 √3 मीटर्स। ये यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इसका ही 1 मार्क्स होता है या फिर हाफ मार्क्स होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इन एग्जाम्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर हमें आगे ही आप लिख सकते हो लास्ट में, द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स 15 √3 मीटर्स। ठीक है, ये आपका होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Point 1.3 below the top of the pole, ठीक है। तब हम एक पोल बनाते हैं और पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal, would enable her to reach the required position? ठीक है, also how far from the foot of the pole should the should she place the foot of the ladder? ठीक, तो अभी हमें पता है कि एक पोल है। कैसे होता है पोल, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आई थिंक ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ग्राउंड है। ठीक है, ये फुट ऑफ द पोल है, और क्या बोल रहा है, हमें आना है 1.3 मीटर नीचे। तो ये जो पूरा है ये 5 मीटर्स है, हमें 1.3 मीटर से बिलो पॉइंट है, ये क्या है, 1.3 मीटर्स है। ये टॉप है पोल का, ये 1.3 मीटर्स है जहाँ पे लैडर लगा के रिपेयर करने के लिए उसको चढ़ना है। ठीक है, तो ये लैडर है आपका, इसे पतला सा बना दो, ये चढ़ेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, ये वाला ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल, इस पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया, लैडर है, ये ग्राउंड है, ये लैडर है, और दो इंक्लाइंड है लैडर 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो अब पूछ रहा है वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन।
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर एक बार हम बना लेते हैं इसे, इसको ए बी सी डी, हमें ये बी सी जानना है, तो टू फाइंड लिख लिया करो एग्जाम में, टू फाइंड बी सी। और क्या फाइंड करना है आपको, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, तो बी सी भी फाइंड करना है। हो गया। अब हमें क्या पता है, हमें हमें ये वाला चीज पता है, ठीक है, बी डी हमें निकल जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। आपको बी डी क्या हुआ, एक्चुअली में ए डी माइनस ए बी हुआ है ना, ये टोटल है ए डी और ये ए बी 1.3 मीटर, तो बी डी इसका 5 माइनस 1.3, ये आपका हो गया 3.7 मीटर। ठीक है, बी डी निकल गया। अब आपको ये निकालना है और ये निकालना है, तो आप ये सीधा सा ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल है बी सी डी में, तो आप लगाओ इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, पहले हम लगाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ऑपोजिट दिया हुआ है, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो क्या लगाते हैं हम लोग, साइन लगाते हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। बी डी हमें क्या आया 3.7 और बी सी, तो ये आ जाएगा 3.7 इंटू 2, √3 का वैल्यू इन्होंने दिया है 1.73, इसे कैलकुलेट करोगे 4.28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक, तो अभी हमें बी सी मिल गया, हमें बी सी पता है, और फिर हम टैन भी फिर से लगा सकते हैं, तो आप टैन लगाओ इन ट्रायंगल बी सी डी, फिर से टैन 60 डिग्री क्या होता है, ऑपोजिट बी डी बाई डी सी। ठीक है, अब डी सी क्या हो जाएगा, बी डी बाई टैन 60 डिग्री। ठीक है, बी डी क्या है, बी डी हमें 3.7 मिला हुआ है, और टैन 60 डिग्री क्या होता है, √3, हो जाएगा 2.14 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है √3 का वैल्यू डाल के। ठीक है, √3 का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें क्या निकल गया, चूंकि हमें बी सी चाहिए था जो कि हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस किस फॉर्मूले में आता है, साइन में आता है और कॉस में आता है, हमें ऑपोजिट का वैल्यू मिला हुआ है, एंगल के ऑपोजिट हाइट का वैल्यू मिला हुआ है, इसलिए हम साइन लेंगे। अगर ये वाला वैल्यू मिला हुआ था तो कॉस लेते। ठीक है, चूंकि हमें ये मिला हुआ है तो हमने साइन लिया, और फिर जब ये मिल गया, ये आपको मिल गया, फिर इसको लेने के लिए हम टैन लेते हैं। एनसीईआरटी में शायद कॉट लिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे हमें पता है कि टैन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडिया नहीं है, आप प्लीज़ मेरा एक शॉर्ट्स है वो देख लो, उसमें वैल्यूज़ पूरा मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, और क्या एक वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें रिलेशन दिया हुआ है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप एक बार वो रिवाइज करके फिर ये इसमें करना, क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल 2 हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि हाइट, लेंथ ऑफ द लैडर, सॉरी, length of the ladder equals 4.28 meter, and she should place the foot of the ladder at distance of 2.14 meter from the pole। हो गया। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? Observer का height ये है, ये चिमनी का नहीं, ये अवे है चिमनी से इतना, एलिवेशन है 45 डिग्री, टॉप ऑफ द आई फ्रॉम हर आइज। ठीक है, टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। चलो बनाते हैं। यहाँ पर है कोई खड़ा, यहाँ पर एक चिमनी है, बना दो। ठीक है, अब ये चीज़ हम मैंने बताया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में कि कैसे करते हैं।
ठीक है, यही बोला इन्होंने, क्या है इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी बी सी डी ई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वर का हाइट है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 28.5 मीटर अवे है ऑब्जर्वर, ये इसका हो जाएगा, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। ठीक है, तो टू फाइंड ए बी, ठीक है, सॉल्यूशन, वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई। ठीक है, नाउ बी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, बी हमें पता है, ए ई निकालना है, राइट। ए ई के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल ए ई डी हमें डी पता है। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ठीक है, और हम क्या लगाएंगे, हमें ए ही निकालना है, हमें ये पता है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, tan 45 डिग्री लगाएंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय साइड, ठीक है, ए ई बाई डी। tan 45 डिग्री 1 इक्वल्स ए ई बाई डी, that is AE is equal to D, that is AE is equal to D कितना है, 28.5 मीटर। ठीक है, तो AB is equal to AE प्लस B, AE है 28.5 मीटर प्लस B है 1.5 मीटर, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। 4 पे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। पहले ये बनाते हैं क्योंकि हमें एक और फ्लैग भी होइस्ट हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो एक बिल्डिंग है, समझ लो, ठीक है, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, बिल्डिंग के टॉप तक का एलिवेशन है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, एक फ्लैग होइस्ट हुआ है, ठीक है, at the top of the building and the angle of elevation of the top of flag staff is 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर हम फ्लैग स्टाफ का टॉप देखें, ठीक है, ये है, ये देखें हम, ये कितना है, 45 डिग्री है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ ये, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो पॉइंट पी तो यही है, पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है, और हमें मार्क कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है। ओके, बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल। और कोई डेटा दिया हुआ है क्या, नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है, हमें क्या पता है, हमें निकालना क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, टू फाइंड बी सी निकालना है एंड द डिस्टेंस ए पी निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल पी ए बी, क्या है ये, पी ए बी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए पी, है ना। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। ए बी क्या दिया हुआ है, 10, ए पी नहीं पता, ये ए पी इज इक्वल टू 10√3 हो गया, 10√3 मीटर्स। तो द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी इज 10√3 मीटर्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो 7.32 मीटर है। ठीक है, अब हमें ये मिल गया है, BC निकालना है। ओके,
बी सी अगर निकालना है तो हम अ, ठीक है, हो जाएगा ये भी। हमें क्या पता है, जो आपका ए सी है, वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है ना। तो बी सी क्या हो जाएगा, ए बी, या फिर ऐसा करो, इसको एक्स एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो एक्स मीटर्स, ठीक है। अब हम डायरेक्ट टैन का फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी हो गया, मतलब 10 प्लस एक्स मीटर हो गया। अब इन ट्रायंगल पी ए सी, ठीक है, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू ए सी बाई ए पी, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 है, ए सी क्या है 10 प्लस एक्स, और ए पी क्या हमें आया है 17.32 मीटर्स, है ना। तो ये हो जाएगा 10 x प्लस 10 इज इक्वल टू 17.32, तो x हो जाएगा 17.32 माइनस 10, जो कि है 7.32 मीटर्स, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टार इज 7.32 मीटर्स, ठीक है। एक और हम कर रहे थे जो कि माइनस करके कर रहे थे, तो ये इधर पहले ही हो गया माइनस, बाद में हुआ माइनस, हम पहले माइनस करते थे। इसका एक और वे भी है करने का, और यहाँ देख लेते हैं। और ठीक है, हम क्या मान रहे थे कि आप तुम्हारा, वैसे फिर उसमें भी एक्स लेना ही पड़ता, चलो कोई नहीं, यही। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Okay. The shadow of a tower, पहले तो टावर बनाए, ठीक है। एक टावर है का शैडो ऐसे है, और एक और है लॉन्गर वाला, ठीक है। इसको 40 मीटर ये लॉन्गर है, इसको मान लो ए बी है टावर। The shadow of a tower standing on level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees, ठीक है। altitude क्या होता है सन का, ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, ठीक है। शैडो जो आ रहा है, ये जो शैडो आया तुम्हारा, ठीक है, ये जो शैडो का टिप है, ये क्या है, ये एक्चुअली इस ए पॉइंट का ही शैडो है यहाँ पे। तो इसे हम, अगर जो ग्राउंड से बन रहा है एंगल, उस शैडो का उस टावर से, उसे हम सन्स का एल्टीट्यूड बता बोलते हैं। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। मान लो तुमको सन्स का एल्टीट्यूड पता ही नहीं है, तुम वैसे भी देख सकते हो, मैंने क्या यहाँ तक तो बिना सन का एल्टीट्यूड बनाए ही ये वाला डायग्राम बनाया है। क्या बोल रहा है, 40 मीटर लॉन्गल है जब सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अब तुम 30 डिग्री यहाँ ले लो, और यहाँ 60 डिग्री ले लो, बस, ठीक है। सन्स एल्टीट्यूड क्या होता है, तुम यहाँ से, यहाँ तुम्हारा शैडो गिर गया है, ये पीक पॉइंट है, तुम यहाँ से देखोगे अगर ऊपर, ठीक है, सन को मान लो देखोगे, तो ये सन का एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, इस शैडो पॉइंट्स देखोगे तो। चलो, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो हमें 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, दो बन रहे हैं ट्राइंगल, है ना, नाम कर लेते हैं सी डी, ठीक है। तो अब मानना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों में हमें लगाना होगा tan। तो मान लो इसका h हाइट निकालना है, तो h, और इसे x मान लेते हैं, ठीक है, एम एच मीटर्स x मीटर्स, ठीक है। तो हम दोनों में tan थीटा वाला लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू h बाई एक्स, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 h बाई एक्स, ठीक है। तो h हो गया x √3 मीटर्स। अब इन ट्राइंगल ए बी बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
एच ऑपोजिट बाई साइड 40 प्लस एक्स, ठीक है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और ये है एच 40 प्लस एक्स, तो इसे तुम 40 प्लस एक्स कर दो इधर, और इसे कर दो h√3, ठीक है। ये डालना कभी मत भूलना एरोस, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप्स में से डालना रहता है। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर देते हैं तो 40 प्लस एक्स, एच क्या है, x√3 है, और फिर से √3 मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3, 3x हो गया, तो x उधर जाएगा 2x/40, ठीक है। x हो गया 20 मीटर्स, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 अगर हम डालें तो h क्या हो जाएगा 20√3 मीटर्स, ठीक है। तो हमें मिल गया, हाइट ऑफ टावर से निकालना था ना, तो लिखो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स, ओके। चलो एग्जाम्पल 6, the angles of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degrees and 45 degrees respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. Depression of the top and bottom of an 8-meter long. ठीक है, एक देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है एक, इसको बना ऐसे बस एक स्टिक से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्राउंड 8 मीटर टॉल है, इस पे कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, मतलब कोई ऊपर से देख रहा है इसको, ठीक है। कहाँ से, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से देख रहा है, ठीक है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसको मान लो ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, देख रहा है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। हमने क्या पढ़ा है, टॉप के लिए कितना है 30 डिग्रीज है, तो इसको 30 डिग्रीज, और बॉटम के लिए कितना है 45 डिग्रीज है, ठीक है। ये भी हो गया, लिख दिया। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ये 8 मीटर वाला बिल्डिंग है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री 45 डिग्री, कवर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये निकालना है, एंड दिस इज ये निकालना है, ओके। चलो नामकरण किया जाए, इसको ऐसे लिख देना, कर देना ए बी सी डी, यहाँ कर दो ई के, चलो ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो मैंने बनाया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट वीडियो, उसमें ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल में क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, ये 3 लाइन पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे लाइन आ रही है और एक ऐसे लाइन आ रही है, यही पता है। देखो तुम, ये जो एंगल है और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, यही वो दिखा रहा है ना। और सॉरी, ये एक ही जगह से है, राइट, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसी पे दोनों पे यही डाल दो। ये 30 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 45 डिग्रीज है और ये काट रहा है इस लाइन को, ट्रांसवर्स लाइन, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तब हमने मार्क कर लिया है, हमारा मिल भी गया सारा एंगल्स। अब बस हमें टैन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन। अभी हमें पहले टू फाइंड लिख लेते हैं, टू फाइंड पीसी और एसी, है ना। चलो सोल्यूशन, इन ट्रायंगल पी डी बी, यहाँ 90 डिग्री दिखा दो, लिखना ही नहीं पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत टाइम है तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखना। चलो, इन ट्रायंगल पी डी बी, इसे तुम
x मानो, ठीक है, x मीटर्स, और इसे h, एक मिनट, इसे h मत मानना, इसे h मानो और इसे 8 मीटर्स है, ठीक है। पहले तो इन ट्रायंगल पीडीबी देखते हैं। हमें पता है tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू PD बाई BD, ठीक है। अभी tan 30 डिग्री है 1/√3, PD है h और BD क्या है, x मीटर्स है ना, सिंस BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब h क्या हो गया, h हो गया x हो गया h√3 मीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल PAC, ठीक है। क्या दिख रहा है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PC बाई AC, यही है ना। tan 45 डिग्री 1 है, PC क्या है, h प्लस 8 है टोटल, और AC क्या है, x है। तो क्या पता चला हमें, x इज इक्वल टू h प्लस 8, राइट। तो अब हमें क्या पता है, x क्या है, ये इक्वेशन 1 है, अगर x है h√3 h प्लस 8, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो h हो गया, कॉमन लो इधर लाके, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, या फिर h इज इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1। नीचे आपको दिख रहा है इक्वेशनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना होगा साइन चेंज करके, √3 1 लिखते हैं, बट ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 √3 प्लस 1, इसका क्या होगा, ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला है ना कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, a² माइनस b² होता है, राइट। तो आप देखो, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो नीचे आप लिखो 2, ये कट गया, ये आ गया 4√3 प्लस 1 मीटर्स, ओके। तो आपका हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या था, PC इज इक्वल टू 4√3 प्लस 1, एक मिनट, हाइट वो नहीं है, हाइट PC इज इक्वल टू क्या है, PD प्लस DC है, ठीक है। PD क्या है, h है, प्लस DC क्या है, DC 8 मीटर्स है। ये हो जाएगा h प्लस 8 क्या है, 4√3 प्लस 4 प्लस 8 है ना, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 4√3 प्लस 4 आएगा, वही लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 4√3 प्लस 12, 4 को कॉमन ले लो, √3 प्लस 3 मीटर्स, ठीक है। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग PC इज इक्वल टू 4, इसको अंडरलाइन कर देना, इतना ही में काम चल जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स x फाइंड करना है, x क्या है, h√3 है, ठीक है। तो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 h√3 मीटर, x इज इक्वल टू h√3, h क्या है, 4√3 प्लस 4 इंटू √3 है, तो करो 4 इंटू 3 इज वॉट, 12 प्लस 4√3, फिर आप 4 कॉमन लो, तो 3 प्लस √3 मीटर्स, ठीक है, दोनों सेम ही आया, 4√3 प्लस 3 मीटर्स ही आंसर। डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स 4√3 प्लस 3 मीटर, ठीक है। तो आप एक और लिख सकते हो 10, क्या हमने फाइंड करना था, PC फाइंड करना था, PC इज इक्वल टू 4√3 प्लस 3 मीटर्स, और फिर AC इक्वल्स 4√3 प्लस 3 आंसर, ओके। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट हार्ड नहीं था, बस आपको रैशनलाइजेशन आना चाहिए, थोड़ा लंबा जाता है तो चलते बनो, जितना स्टेप्स है उसे कवर करते रहो,
तो फिर गलती होने का चांस बहुत कम होता है और सॉल्व भी हो जाता है आसानी से। चलो एग्जाम्पल 7 देखते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, एक ब्रिज है। ऐसे ब्रिज, ठीक है, अक्रॉस रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एक पॉइंट है पी, ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर बैंक्स ऑन द बैंक्स। क्या होता है, ऐसे रिवर फ्लो हो रही है, इधर जो है, इधर जो जहाँ पानी नहीं फ्लो हो रहा है, रिवर के साइड्स में जो एरिया होता है उसे बैंक्स कहते हैं। तो बैंक्स पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो इस पे कोई और कलर लेते हैं, ये पी है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से आएगा, इसके लेवल से आएगा, है ना। तो ये जो है एंगल, इसका कोई और कलर लेते हैं, नहीं, ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, ये आपका बैंक रिवर सब सेम ही हाइट पे होगा, अभी के लिए मान रहे हैं, अजम्पशन है ये, ठीक है। तो ये जो है हाइट, इसको मार्क कर लेते हैं, A B C, ठीक है। तो PB इज 3 मीटर्स, ठीक है, या फिर यहाँ पर 3 मीटर्स लिखिए, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये निकालना है हमें, पूरा AC निकालना है हमें, ठीक है। तब हमें क्या पता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, राइट, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये अल्टरनेटिंग ट्रायंगल्स हो गए, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। आई होप ये बहुत खिचपिच ना हुआ हो, मैं फिर से बना देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये न्यू डायग्राम बन गया है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। हमें निकालना क्या है वो लिख लेते हैं, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है, AB। चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले AC निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन इन, चलो ऐसे ये वाले क्वेश्चन में मैं दिखाती हूँ कितना पूरा लिखना, राइट एंगल ट्रायंगल EAC, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PC बाई AC, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज 1/√3, PC हमें 3 दिया हुआ है, AC हमें नहीं पता है, अभी AC ही रखते हैं इसका नाम। AC इज व्हाट, 3√3 मीटर्स, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल PBC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PC बाई BC। tan 45 डिग्री इज 1, PC इज 3, BC को वैसे ही लिखते हैं, तो BC इज व्हाट, 3 मीटर्स, ठीक है। तो विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू AB इज एक्चुअली इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू, AC कितना है, 3√3 प्लस 3, तो AB क्या हो गया, 3 कॉमन लो, √3 प्लस 1 मीटर्स, ठीक है, आ गया। इसमें देखो 3-4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान पे रखना है। एक तो आपको आप जब एग्जाम्पल सम बनाते हैं या फिर कोई भी सम बनाते हैं तो उसका अगर फिगर दिया हुआ है, अनलेस एकदम बोल रहा है कि सी इन द फिगर, ठीक है, तब तक आप फिगर मत देखना, खुद से ही बनाने का ट्राई करो, आपको इमेजिनेशन बढ़ेगा आपका, जो कि आपको आगे भी काम आएगा बहुत। फिर दूसरा है कि टू फाइन लिख लिया करो, क्योंकि हम अपने मन से डालते हैं ये जो नेमिंग्स है, ठीक है। अब अपना नेमिंग डाले रहोगे तो याद रहेगा दिमाग में कि हाँ चलो यही फाइन करना था, ठीक है। फिर सॉल्यूशन लिखो, फिर अगर पूरा लिखना है तो ऐसे लिखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल PAC, ठीक है, ऐसे ऐसे।
फिर लास्ट में ये ज़रूर लिखना कि विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू ए बी विच इज़ इक्वल टू रिलेशन बताओगे, डायरेक्ट नहीं लिखना क्योंकि स्टेप मार्किंग्स होते हैं। ये आई थिंक सबसे लंबा क्वेश्चन तो आपका यही था एग्जाम्पल 6 वाला, है ना। तो एग्जाम्पल्स में ही सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। तो अब हम देखते हैं आगे। मैं बनाऊंगी एक्सरसाइज 9.1, उसका वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक आप ये देखिए। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर नहीं हुआ हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाला वीडियो देखो। और फिर आपका वो हाइट्स एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वीडियो भी डाला हुआ, उसमें मैंने चार का पूरा समराइज करके दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। So that's it from my side. Thank you so much for watching. Please subscribe and like and let me know your thoughts in the comments. चलो